हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान भारत की आशा कार्यकर्ताओं मतलब कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स 2022 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को पाने वालों में 8 स्वयंसेवी पोलियो कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अब जानते हैं आशा कार्यकर्ताओं के बारे में। आशा कार्यकर्ता समुदाय के भीतर काम करने वाली स्वयं सेवक होती हैं। जब सरकार के द्वारा कई अलग अलग स्वास्थ्य योजनाएं निकाली जाती हैं, तो उनसे क्या लाभ होगा, किसको लाभ होगा, इसकी जानकारी इनके पास होती है और इसी के लिए इनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनका काम होता है कि लोगों तक जा करके उनको इसके बारे में जानकारी देना, मतलब कि सरकार के द्वारा जो निकाली गई योजनाएं हैं उनसे क्या लाभ होगा, किस तरीके से लाभ होगा, किसको लाभ होगा, ये सारी जानकारी ये लोगों तक पहुंचाती हैं। इन सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की भूमिका पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2005 में स्थापित की गई थी। आशा कार्यकर्ता बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी चाहिए होती हैं। आशा कार्यकर्ताओं में दूसरों के साथ व्यवहार करने का जो तरीका है वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल भी होना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम की दिशा निर्देशों के अनुसार 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में देश में लगभग 10 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा उन जगहों पर है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे पहले हैं। गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोई भी आशा कार्यकर्ता नहीं है। अब जानते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं का क्या काम होता है। इनका काम होता है कि घर घर जा करके बुनियादी पोषण, स्वच्छता और जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में लोगों तक जानकारी देना, गर्भ निरोधक और यौन संचारित संक्रमण के बारे में महिलाओं को परामर्श देना, बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना। टीबी रोगियों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था जिसके तहत टीबी रोगियों को प्रतिदिन दवाएं उपलब्ध कराना। इसके साथ ही प्रसव से पहले गर्भवती महिला को क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में उसे जागरूक करना, उसे जानकारी देना। अब बात करते हैं कि आखिर आशा कार्यकर्ताओं को कितना पेमेंट मिलता है। वैसे तो आशा कार्यकर्ता स्वयं सेवक माने जाते हैं, इस वजह से सरकार उन्हें वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए अधिकांश राज्य इनके लिए कोई वेतन नहीं देते हैं। आशा कार्यकर्ताओं की आय विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर निर्भर करता है। ये प्रोत्साहन आशा कार्यकर्ताओं को एक संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाने या फिर बच्चों का टीकाकरण करवाने जैसे काम के लिए दिए जाते हैं। इन सब काम के लिए इनको मात्र 6,000 रुपए से 8,000 रुपए तक प्रति माह मिलते हैं।